हेलो बच्चों, आज हम विषय हिंदी, इस हिंदी विषय में कविता क्रमांक 4, कविता का नाम है किताबें और इसके कवि है गुलजार साहब। कविता में कवि ने बताया है किताबों के बारे में। आज के युग में इस किताबों की क्या हालत हो रही है, इस कंप्यूटर के युग में इसका हुबेहूब चित्रण कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके पहले हमने 2 भाग देखे हैं, अभी ये तीसरा भाग देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं इस भाग को। तो इसमें से जो पहला करवा है, जो छंद है एक कविता का, उससे शुरुआत करते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में ले लेते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जबी से, छूते थे जबी से वो सारा इल्म, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इस पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। ये पंक्तियां जो गुलजार साहब ने लिखी है, इसका अर्थ हम देखते हैं कि सीने, सीना यानी छाती, सीना मतलब छाती, सीना का अर्थ होता है छाती। सीने पे रख के लेट जाते थे, छाती पे, छाती में। कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबें को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे। छाती पर रखकर हम लेट जाते थे, पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सो जाते थे। किताबों को हम छाती पर रखकर लेट जाते थे, छाती पर रखकर लेटते समय उसको पढ़ते थे। कभी उसे गोदी में रख लेते थे, कभी गोदी में लेते थे, मतलब कभी उसको गोदी में रख लेते थे। गोदी मतलब गोद में, गोदी का अर्थ होता है गोद, गोदी का अर्थ होता है गोद, गोद में लेते थे। कभी लेटते समय छाती पर रखते थे, कभी गोदी में लेते थे इन किताबों को। अपने घुटनों को रिहल की तरह, रिहल, रिहल का अर्थ है किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का बना एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन, ठीक है नहीं। जिस तरह से किताब रखने के लिए, खोलने के लिए एक इसका लकड़ी का कुछ बनाया हुआ जो साधन रहता है, वो खुलने के लिए, बंद होने के लिए वाला रहता है, उसको कहते हैं रिहल। तो इस रिहल पर घुटनों को रिहल की तरह बनाकर, रिहल का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। रिहल रहता है कि जिस तरह से, इस तरह से ऐसे रहता है कि इसमें किताबें रखते हैं और इस किताबों को रखकर पढ़ा जा सकता है। उसी तरह से घुटनों को, ये जो पैरों के जो घुटने हैं, हमारे इस घुटनों को हम रिहल की तरह बनाकर उस किताबों को पढ़ते थे। और अपना माथा कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जब भी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आईना भी।
तो रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। कहाँ पे? पुस्तक पर, किताबों पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे, माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में कभी भी अपना ज्ञान प्राप्त होता रहे। इस बुक्स को हम अपने माथे को लगाते थे। नीम सजदे म्हणजे आधा माथा टेकना, आधा माथा टेक कर, जिस तरह से हम लेट कर आधा माथा टेक कर अपने पैरों को ऐसे रियल बनाकर इस किताबों को पढ़ते थे। किताबें पढ़ते समय बहुत बड़ा आनंद उस किताब का लेते थे और किताबें पढ़ते पढ़ते हमें आनंद मिलता था। किताबें में हम पढ़ते हैं तो उसी तरह से ये किताबें हमारे भविष्य में हमें ज्ञान हमेशा देते रहे, इसलिए हम उसको माथे पे भी लगा देते थे, ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान मिले। इस तरह से नीम सजदे, आधा माथा टेकना। नीम सजदे का अर्थ होता है नीम सजदे, आधा माथा टेकना। तो इस तरह से जबी, जबी यानी माथा, जबी यानी माथा, इम जबी, जबी यानी माथा, और इल्म, इल्म, इल्म का अर्थ होता है ज्ञान, इल्म का अर्थ होता है ज्ञान, इल्म का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान। इस तरह से हमें ज्ञान मिलता रहता था। आगे आगे का जो आगे की जो पंक्तियां हैं, ये कवि गुलजार साहब की जो पंक्तियां उसमें क्या बताते हैं देखो। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महक हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किताबें गिरने और उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। हमने देखा है बहुत बार ऐसे होता है, हमें सिनेमा हॉल में या पिक्चरों में भी देखा है, किताबें टकराने से किताब गिर जाती है, किताबें गिरने के बाद उसको उठाते हैं तो कोई रिश्ते तैयार हो जाते हैं। हम अपने किताबों के अंदर फूल रखते हैं, अब उसकी महक कहाँ गई? किताबों के साथ साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। वो बातें अभी कंप्यूटर के आने से वो भी बातें नहीं हो रही है और कंप्यूटर के साथ में ये बातें नहीं होती है। इस तरह से कवि गुलजार साहब कह रहे हैं, किताबें में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। किताबों के अंदर संदेश पत्र जो था वो किताबों में रख दिया जाता था, जिन्हें लोग वो संदेश पत्र पढ़ते थे, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये संदेश पत्र जो है किताबों के अंदर रखा करते थे, ऐसे हमने देखा है। पहले लोग ऐसे करते थे, चिट्ठियां लिखना, किताबों में रख देना और वो संदेश पढ़ने के बाद उस पत्र को बहुत दिनों तक संभाल के रखना, इस तरह से होता था। लेकिन आज इस कंप्यूटर युग में नहीं होता है। अब जब भी वो पत्र देखा जाता था तो संबंध ताजा हो जाते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोग, किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोग जिंदगी भर के संबंध जुड़ जाते थे, जिंदगी भर के संबंध जुड़ जाते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होता तो ऐसे संबंध
कैसे बनेंगे, तो इस तरह से संबंध कैसे होंगे। मतलब किताबें जीवन भर का संबंध बनाते थे। संदेश पहुंचाने का काम किताबों से होता था। किताबें पढ़ते समय मिलने वाला जो आनंद था, वो आनंद कंप्यूटर से नहीं मिलेगा। आइंदा यानी भविष्य में, आइंदा का अर्थ होता है भविष्य में, आइंदा भविष्य में ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। तो इस किताब के बहाने, इस किताबों के बहाने कवि अपने हृदय की भी बात कह रहे हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमने इस कविता को देखा है। इसके आगे का भी जो भाग है वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।